इस कार्यक्रम को कराने वाली कमेटी के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है और अपने घर में चीजें पुरानी कौन रखता है। ये तो आप सबका बड़प्पन है, वरना अपने महापुरुषों की निशानी कौन रखता है, अपने महापुरुषों की निशानी कौन रखता है। जो दिल के हो खूबसूरत, प्रकृति ने कुछ ऐसे लोग कम बनाए हैं कि जो दिल के हो खूबसूरत, प्रकृति ने कुछ ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो मेरी महफिल में आए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है आज वो मेरी महफिल में आए हैं। सबसे पहले करुणा के सागर, विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात सोती हुई कौम का जगाने वाले मानवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात माली समाज में जन्मे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात पेरियारी वी रामास्वामी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करता हूँ। अब मैं अपनी बात शुरू करूंगा। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरुआत से ही रहा है। हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरुआत से ही रहा है। स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों ने कहा है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, मन की शक्ति बढ़ाए, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। कहा जाता है कि शिक्षा भी नर पशु कहावे, शिक्षा के बिना पढ़ा लिखा इंसान भी पशु के समान होता है। हालांकि सरकार ने शिक्षा के लिए विद्यालय बनवा रखे हैं, उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटियां भी हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से आज हमारी शिक्षा व्यापार बन चुकी है, जिसकी वजह से आम आदमी अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा है। शिक्षा अगर उचित मिल जाए तो उदाहरण के लिए हम APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने ना जाने कितने आविष्कार किए, तो उन्होंने अगर ऐसा किया तो उनके पीछे उचित शिक्षा का ही कारण होगा, उन्हें उचित शिक्षा भी मिली होगी। उचित शिक्षा के लिए बच्चे की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है। एक स्लोगन कहा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी और ये न बालो ना पाठते, माता शत्रु और पिता बैरी ये न बालो न पाठते, ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु और पिता बैरी के समान, वो माता पिता शत्रु और बैरी के समान हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं। वो बच्चा सभा में उसी प्रकार से सुशोभित होता है जैसे हंसों की सभा में बगुला। अगर पढ़े लिखे बच्चों की मंडली में कोई अनपढ़ बच्चा भेज दिया जाए तो वो चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन करके चला जाए, कपड़ों से तो वो उनकी बराबरी कर सकता है, लेकिन ज्ञान से वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा दिलाएं। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी, हमारी कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी। पीने को पानी नहीं था, आज आरओ का पानी है। पीने को पानी नहीं था, आज आरओ का पानी है। रहने को झोपड़ी नहीं थी, आज महलों की जिंदगानी है। ये किसी नेता का कर्म नहीं मेरे भाई, मेरे बाबा साहब की मेहरबानी है, मेरे बाबा साहब की मेहरबानी है। रही डाली तो फिर फूल लेंगे, रही डाली तो फिर फूल खिलेंगे, और रही जिंदगी तो हम दोबारा मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।